हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला मीनिंग तो होता है कि कोई चीज़ आपने अपनी विलिंगली की है, मतलब ठीक है, अपनी इच्छा से की है, स्वेच्छा से, तो वॉलेंट्रीली कह सकते हैं, जजमेंट कह सकते हैं, आपका खुद का एज पर योर लाइकिंग, आपने खुद का डिसीजन खुद ही लिया, अपनी मर्ज़ी से काम किया है कोई। और दूसरा मतलब होता है डिस्क्रिशन का, कि बेसिकली आपने बहुत ही केयरफुल होकर काम किया है, ठीक है। इसके एडजेक्टिव फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके सिनोनिम डिस्क्रिशन, और डिस्क्रिशन का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो डिस्क्रिशनल होगा, AL, ठीक है जी। एडजेक्टिव फॉर्म के सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए एक्यूमेन कहेंगे, एस्ट्यूट कहेंगे, इंसाइटफुल कहेंगे, पर्सपिकेशियस कहेंगे, जुडिशियस कहेंगे, प्रूडेंट कहेंगे, वाइज कहेंगे, विटी कहेंगे, चेरी कहेंगे, वेरी कहेंगे, इंटेलिजेंट बोलेंगे, श्रूड कहेंगे, कैनी कहेंगे आप इसके लिए सेगेशियस कहेंगे, कॉशियस कहेंगे, विजिलेंट कहेंगे, सर्कमस्पेक्ट कहेंगे आप इसके लिए, हीडफुल कहेंगे, वॉचफुल कहेंगे, अटेंटिव कहेंगे, अलर्ट कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे, सर्कमस्पेक्ट कहेंगे आप इसके लिए, प्रैग्मेटिक कहेंगे आप इसके लिए, प्रैक्टिकल कहेंगे, सेंसिबल कहेंगे, कॉमन सेंसिकल बोलेंगे आप इसके लिए, प्रूडेंट कहेंगे, जुडिशियस कहेंगे आप इसके लिए, ठीक है, पर्सपिकेशियस कहेंगे आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए जो लोग स्किलफुल होते हैं, वो भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके लिए बोलेंगे एड्रॉइट बोलेंगे, डेफ्ट कहेंगे, अडेप्ट कहेंगे आप इसके लिए, एप्ट कहेंगे, डेक्स्ट्रस कहेंगे, स्किलफुल कहेंगे आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है बेसिकली आप किसी के धर्म की अवहेलना कर रहे हो, उसको बुरा भला कह रहे हो, लिखित तौर पे भी या फिर बोल के, ठीक है। आप इसके लिए कह सकते हो डिसरिस्पेक्ट कह सकते हो, डेसिक्रेशन कह सकते हो। आप किसी को मतलब किसी के धर्म की अवहेलना करो, किसी को बुरा बोल रहे हो तो इर्रेवरेंस कहेंगे आप इसके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से आप किसी की धब्बा लगा रहे हो किसी के धर्म पे, तो टार्निश कह सकते हो, ब्लेमिश कह सकते हैं आप इसके लिए, स्पॉट कह सकते हो, स्टेन कह सकते हो, करप्ट कह सकते हो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंपेल। कंपेल का मतलब होता है किसी को फोर्स कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो कोर्स इनटू कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रेशराइज कहेंगे, ऑब्लाइज कहेंगे, नेसेसिएट कहेंगे, रिक्वायर कहेंगे आप इसके लिए, ठीक है। कंपेल के लिए फोर्स कहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओनस। ओनस का मतलब होता है एक तरीके की जिम्मेदारी, तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे आप इसके लिए, बर्डन कह सकते हो, लोड कह सकते हो, ड्यूटी कह सकते हो, लाइबिलिटी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनरेस्ट। अनरेस्ट बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है, तो लॉलेसनेस कह सकते हैं आप इसके लिए, पेंडेमोनियम कहेंगे, रोर कहेंगे, अपरोर कहेंगे, कमोशन कहेंगे, कन्फ्यूजन कहेंगे, फस कहेंगे आप इसके लिए, अपहीवल कहेंगे, पेंडेमोनियम कहेंगे आप इसके लिए, टुमुल्ट कहेंगे, टर्मोइल कहेंगे, बेडलाम कहेंगे, मेहम कहेंगे आप इसके लिए, क्लैमर कहेंगे आप इसके लिए, आउटक्राई बोल सकते हो आप इसके लिए, आप बोल सकते हो डिस्टर्बेंस कह सकते हो, पेट्रोबेशन कह सकते हो, नॉइजी कह सकते हैं आप इसके लिए, डिसऑर्डर बोल सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपराइजिंग। अपराइजिंग मतलब कि विद्रोह की क्रांति आ गई है बांग्लादेश में, ठीक है। सो विद्रोह कह सकते हो आप इसके लिए, यानी कि म्यूटनी कह सकते हैं, रिवोल्यूशन कहेंगे, इंसरेक्शन कहेंगे आप इसके लिए, रिवोल्ट कहेंगे आप इसके लिए, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेंडेता। वेंडेता इसका मतलब होता है कि जो आपकी बहुत ही सालों से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, आप इसके लिए फाइट कह सकते हो, फ्यूड कह सकते हो, जाउस्ट कह सकते हो, रो कह सकते हो, मिली कह सकते हो। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कॉन्टेस्ट कह सकते हो, आप इसके लिए कॉन्टेंट कह सकते हो, लड़ रहे हो आप बेसिकली। आप इसके लिए बोल सकते हो इस वॉर कह सकते हो, क्वेरल कह सकते हो, ऑल्टरकेशन कह सकते हो, रैंगलिंग कह सकते हो, डिस्प्यूट कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से स्क्वेबलिंग कह सकते हो, क्वेबलिंग कह सकते हो आप इसके लिए, बिकरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी।